बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएँ कैसे हैं? और अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान। सबसे पहले जानना चाहूंगा, पीटीआई के रहनुमाओं की बहनों की इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही और कुछ रहनुमा हैं, अहमद रजा खान है, उनकी भी मुलाकात नहीं होने देनी जा रही। अडयाला जेल के बाद एहतजाज करते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर उनको रिहा कर दिया जाता है, कभी कभार तो गिरफ्तार करके वीराने में छोड़ दिया जाता है। कैसे देखते हैं हालात को आने वाले दिनों? आने वाले हालात अच्छे नहीं हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये 2 महीने बड़े क्रिटिकल होंगे और ये सिर्फ़ पीटीआई के लिए नहीं बल्कि पूरी जितनी भी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में, उन सब के लिए क्रिटिकल मोड़ लेकर आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आपको ये सुनाई दिया जाएगा कि बहुत बड़े-बड़े मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं। बड़े-बड़े जो लोग हैं वो रोडों पे आपको नज़र आने वाला है। इसके अलावा जो पीटीआई के जो मामलात हैं ना, मैंने आपको पहले ही कहा था कि पीटीआई की पार्टी इटसेल्फ बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, इनकी अपनी अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से। क्योंकि उनके जो जो पर्टिकुलरली लोग हैं वो यूँ समझिए फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं और बना चुके हुए हैं। और इस बात का ज़िक्र मेरे ख़्याल से मैं आपको पिछले साल से करता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन उस वक़्त नज़र नहीं आ रहा था, अब आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। तो आने वाले दिन भी ऐसे ही हैं, मुझे कुछ इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और अगर पीटीआई के अंदर मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया है, ख़वातीन की शमूलियत हो जाती है, तो पीटीआई बाउंस बैक कर जाएगी। आप खवातीन की शमूलियत की बात करते हैं कि पीटीआई बाउंस बैक कर जाएगी। अलीमा खान साहब को इमरान खान साहब क़यादत शायद इसलिए नहीं दे पा रहे कि मरूसियत का नारा जो उन्होंने लगाया है, अपने खानदान में किसी को नहीं देना चाह रहे। इसका फ़ायदा उठा रहे हैं बहुत से लोग। मिस्टर गौहर साहब, इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है, जब वो चाहते हैं मुलाकात हो जाती है, लेकिन उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हो पाती। मिस्टर गौहर बाहर आके कुछ और बयान देते हैं। अब पता नहीं खान साहब वो बयान देते भी हैं कि नहीं देते जो मिस्टर गौहर साहब देते हैं। तो किस तरह खवातीन को वो दे दें अपनी क़यादत, क्योंकि कोई ऐसा बंदा तो है नहीं जिनसे उनकी मुलाकात होती है और वो आके कहें जी खान साहब ने ये कहा है। जी, बिल्कुल ऐसे ही मामलात मैं यही बता रहा हूँ ना कि ये अंदरूनी लड़ाई की वजह से ये मामलात ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और पीटीआई सफ़र कर रही है। जब तक इस पार्टी में जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है, जिस तरह फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोगों को एक ज़रूरत होती है किसी वर्ड की एक्चुअली, तो इधर जो है इस पार्टी में जो ज़रूरत है वो लेडीज़ की है। जो लेडीज़ अगर आके इस पार्टी को आगे चलाना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से ये सारे मसले जल्दी ही सॉल्व हो जाएँगे। और ये जो आप सुनते हैं कि लड़ाई हो रही है और खान साहब बाहर नहीं आ रहे, इनके पीछे इनकी क़यादत है। मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया है। फॉरवर्ड ब्लॉक की भी आपने बात की है कि फॉरवर्ड ब्लॉक तो है, वो तो हमें भी लग रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक तो है, क्योंकि लोग अपनी एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं और मज़े ले रहे हैं, लेकिन लोगों को यही कहते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ हैं, उनका जो नज़रिया है वो हमारा नज़रिया है, लेकिन इक़्तिदार के मज़े भी लिए जा रहे हैं। ऐसा क्या लगता है कि इस साल ये तमाम लोग अवाम के सामने उस तरह सामने आ जाएँगे, सच पता चल जाएगा ये इक़्तिदार के मज़े ले रहे थे और खान साहब के सिर्फ़ 7 बातों के दावे की हद तक थे? जी, डेफ़िनेटली अभी मेरे ख़्याल से बहुत जल्दी आपके सामने ये जितने भी पॉलिटिक्स चल रही है, जो मज़े ले रहे हैं, इन चीज़ों के फ़ायदे उठा रहे हैं, वो आपके सामने आ जाएँगे, लेकिन थोड़े टाइम से। लेकिन ये टाइम जो चल रहा है, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बड़ा क्रिटिकल है। इसमें बड़े-बड़े स्कैंडल भी सामने आएँगे। तो ये 2 महीने बहुत ज़्यादा डिसाइसिव हैं। आप सिर्फ़ 2 महीने का इंतज़ार करें, बहुत कुछ खुल के सामने आने वाला है। आप 2 माह की कह रहे हैं, इससे पहले आपने एहतजाज की बात करें एहतजाज की, तो एहतजाज तो पाकिस्तान में हो रहा है, किसी न किसी मामले पे, अस्पतालों की निजकारी पे भी एहतजाज हो रहा है, किसान भी सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उन एहतजाज की ना तो मीडिया कोई खबर दे रहा है, ना लोगों तक पता चल रहा है कि पाकिस्तान में किस तरह के एहतजाज हो रहे हैं। एहतजाज को गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी तरह मैनेज किया हुआ है कि ऐसे ही लग रहा है जैसे बड़ा पुरसुकून है। क्या ये हंगामे बढ़ेंगे कि अब ऐसे ही पुरसुकून और चुप करके सब कुछ हो जाएगा? देखें, मैंने आपको एक कुदरती आफ़ात का एक स्पेल बताया था कि अप्रैल के स्टार्टिंग से लेके 15 तारीख तक बड़े क्रिटिकल सिचुएशन है कुदरती आफ़ात का। आपने देखा है बैक टू बैक ऐसे हालात हुए हैं और एक नाखुशगवार वाक़या इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो गया। बिल्कुल तो जी। ये अब जो यहाँ से फ़ेज़ शुरू होगा 15 से लेके 15 मई तक का, ये फ़ेज़ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बहुत लाने वाला है। तो अगर तो ये आप बोल रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं कि ये इतना न्यूज़ पे नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है कि ये न्यूज़ पे आने वाला है। क्योंकि मरक्यूरी उस वक़्त तक रेट्रो था, बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन थी, अब डायरेक्ट हो चुका है, वीनस डायरेक्ट हो चुका है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिन्होंने घपले किए हुए थे और ये सोच रहे थे कि इन घपलों का खुल के सामना नहीं करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि ये टाइम आ गया, अभी ये स्कैंडल्स बाहर आने वाले हैं, आपके सामने आएंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं कि स्कैंडल सामने आएंगे, कि एहतजाज की खबरें भी आएंगी और कोई बड़े स्कैंडल भी आ सकेंगे। बिल्कुल, आपने कुदरती आफत की बात की थी इस्लामाबाद में, अचानक ऐसे मौसम में इतना बड़ा नुकसान हो गया अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब की शक्ल में। तो आने वाले दिनों में आप कह रहे हैं कि हालात मजीद खराब होंगे, हुकूमत के लिए परेशानियां बढ़ेंगी। जी, मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो सन है वो एक अच्छी पोजीशन में तो गया है। एरीज में सन बहुत ज्यादा होते हैं, अच्छी अपनी ही हाउस में होता है और वो लीडरशिप क्वालिटी को संभालता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो पिछले ट्रांजिट हुए हैं उसके अंदर सन बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। तो अगर वो अच्छी पोजीशन में जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बजाहिर गवर्नमेंट को हेल्प करेगा, वो अपनी साख को हेल्प करेगा। मतलब गवर्नमेंट में जो छुपे हुए राज होंगे वो सामने आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें गवर्नमेंट को हेल्प होगी, इसमें गवर्नमेंट के जो, अगर इन्होंने कुछ दो नंबरियां की हुई होंगी तो वो डेफिनेटली सामने आना शुरू हो जाएंगे। आपसे हमने वीडियो की थी सोने की, स्टॉक मार्केट की, लोगों ने उस पर कुछ सवाल भी किए हैं, वो इंशाल्लाह हम अलग से आपसे पूछेंगे। वो कह रहे हैं पाकिस्तान और इस खित्ते की बात भी करें। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंटरनेशनली। रूस ने तालिबान को दहशतगर्दों की तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया है। अफगानिस्तान के हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, तमाम कंट्रीज का फोकस उधर है, अमेरिका का फोकस भी उधर है। अमेरिका जो कह रहा है कि हमने असला छूटा था, वो हमारी गलती थी, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान भी यही कहता था कि वो असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल, अमेरिका भी इस बात को मानना शुरू हो गया। क्या अफगानिस्तान में आपको लगता है आने वाले दिनों में अमन होगा और दुनिया अब अफगानिस्तान को तस्लीम करने जा रही है? अफगानिस्तान का चार्ट और ये जो साउथ एशिया का पूरा खित्ता है ये अभी डिस्टर्ब रहने वाला है सर। मुझे ऐसे अमन अभी 2-3 महीने में तो एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है कि इस साल का सेकेंड हाफ पहले हाफ से बेहतर होगा, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा होंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अफगानिस्तान एकदम से बहुत ज्यादा उभरे और सामने आ जाए, ऐसे हालात दिख नहीं रहे हैं। जो दिखेंगे वो जो बेहतरी के सितारे हैं वो चाइना के हैं, मैं आपको बहुत दफा बोल चुका हूँ। चाइना बहुत ज्यादा जल्दी बूम करेगा। आपने चाइना की बात कर दी। चाइना का ट्रम्प को सख्त पैगाम दिया है, उन्होंने कहा जी धमकियां देना बंद करें, हम तजारती जंग से डरते नहीं है। आप हमें धमकियां ना जी दें, तो तजारती जंग करनी आप कर लें। जी बिल्कुल, वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि उन्होंने अगर धमकियां दी हैं और ये वॉर की जो बेनिफिशियल होगा वो होगा चाइना, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। तो ये धमकियां दें ना दें, डेफिनेटली चाइना को इफेक्ट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चाइना को इफेक्ट ही नहीं होगा, चाइना को इफेक्ट होगा। लेकिन इस क्राइसिस से जो पहले बाहर आएगा वो चाइना होगा। सर, अगर बात करूं आपसे, कैलिफोर्निया में ट्रम्प की माशी पॉलिसियों के खिलाफ बड़ा वार किया गया है, अमेरिकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। कैसे देखते हैं यहाँ पे तो आपके यहाँ तो आजादी है, अदालतों में भी कैलिफोर्निया में उन्होंने बड़ा वार कर दिया जी, हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। कैसे देखते हैं इनको? जी, यहाँ पे भी क्राइसिस बढ़ेंगे। मैंने आपको बहुत पहले दफा बता चुका हूँ, बहुत दफा बता चुका हूँ कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप ये सबसे ज्यादा मेजर क्राइसिस में आने वाला है। और ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में मजीद ये क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से क्राइसिस जो स्टार्ट होंगी ये पूरी दुनिया को लपेट में लेंगे। तो मुझे यहाँ के हालात कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं। स्पेशली अगर आप ये कहें कि ये जो सड़कों पे एक रूटीन बन गया है, यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये मजीद बढ़ता हुआ आगे आपको नजर आएगा। मतलब ये जो अब सड़कों अमेरिका, पे एहतजाज वगैरह है उसकी बात कर रहा हूँ, ये एहतजाज बहुत ज्यादा मैसिव लेवल पर होंगे। वही पूछ रहा हूँ कि अमेरिका में भी अब आप समझेंगे एहतजाज बहुत ज्यादा होंगे, हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ लोग सड़कों पर निकलेंगे और हंगामे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, बहुत ज्यादा एहतजाज का मुझे ऐसा लग रहा है कि एहतजाज बहुत हाई लेवल पर होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। बिल्कुल आने वाले दिनों में, क्योंकि ट्रम्प साहब ने जो अपना गोल्डन, मेरा ख्याल वीजा पॉलिसी का ऐलान किया था, उस पर भी कोई उन्हें खातर खा फायदा नहीं हो सका जिस तरह वो चाह रहे थे कि खातर खा फायदा हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी जिस दिन हमारी हुकूमत आई है उस दिन को तो याद रखा जाएगा, अमेरिका की तारीख में सुनहरी दौर में लिखा जाएगा, हम नए दौर का आगाज कर रहे हैं। आपके कहने के मुताबिक ट्रम्प साहब लंबा अरसा नहीं देख रहे, तो देखते हैं आप क्या कहते हैं इस पे। मेरे ख्याल से ये बहुत 2 महीने क्रिटिकल है ट्रम्प साहब की सेफ्टी को लेके, हेल्थ को लेके। अब मैं बहुत आपको पिछले 6-7 महीने से बोलता हुआ आ रहा था कि मुझे ये 2 महीने बड़ा मुश्किल लगता है।
इनके सर्वाइवल के लिए मतलब मुस्बत साबित हो। मुझे यही 2 महीने ऐसे लग रहे हैं कि जो इनको बहुत बड़े ट्रॉमा में डाल देंगे और बहुत इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये सरवाइव कर पाएंगे। अल्लाह बेहतर करे, पूरी दुनिया के लिए अल्लाह बेहतर करे। एंड में कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। मैसेज यही है कि काफी लोग मुझसे सवाल करते हैं कि चूंकि अभी प्लानिटरी पोजीशन अच्छी नहीं है तो क्या हम कोई काम ना करें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका जायचा देख के पता चल सकता है कि आप किसी काम का आगाज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ पे अभी गर्मियों का सीजन आ रहा है, इसी टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में ठंड आ रही है। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक जगह धूप है तो आपके ऊपर भी धूप आए। हो सकता है आपके ऊपर खुदा की रहमत हो तो फिर आप उस चीजों से बच सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों के लिए इन शॉर्ट आपको अपना जायचा दिखाना पड़ेगा, किसी को कंसल्ट करना पड़ेगा कि क्या ये सही टाइम है भी या नहीं। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।